इतिहास रहा है इलाहाबाद का कि यहाँ पे इस तरह से 4 मकबरे, ठीक है, जिसमें से एक बीबी तालमुनन का मकबरा। और इसके बारे में अभी जो है हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये नॉन एग्जिस्टेंस है, मतलब ये एग्जिस्ट यहाँ नहीं करती। कैसे हैं आप लोग? ये है खुसरू बाग जिसके अंदर हम लोग चलने वाले हैं, और चलिए अब देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो रोड क्रॉस कर रहा हूँ पहली चीज़ तो अभी मैं। और दोस्तों ये जगह जो मिलेगी आपको, यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? यहाँ पे आपको प्रयागराज स्टेशन आना होगा, यानी कि प्रयागराज जंक्शन मेन वाले में। वहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी है, क्योंकि यहाँ गाड़ी जो फ्रंट पे खड़ी है ना, यहाँ पे नगर निगम वाले उठा ले जाते हैं। तो आपको वहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, और 200 मीटर आपको पश्चिम आना है, ठीक है। पूछ लीजिएगा किसी से, 200 मीटर मात्र आपको वॉल दिख जाएगी, और फिर वहाँ से ये गेट दिखेगा। इस गेट से घुसना है। आई थिंक इसमें 3 गेट है, बट ये है मेन गेट। कलाकृतियाँ हैं, एंड ये देखिए यहाँ पे क्रांतिकारियों का 10 दिन का मुख्यालय भी ये रह चुका है, जिसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आगे दिखाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे अभी हम इंडिकेट है जहाँ पे लिखा है यू आर हेयर, और इसके हिसाब से आप मैप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे कैसे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम एंट्री खड़े हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें। आवश्यक सूचना: स्मारक खुलने का समय सूर्योदय एवं बंद होने का समय सूर्यास्त है। प्राचीन स्मारकों, टैक्सी, स्कूटर, ठेला गाड़ी खड़ी करना, अंदर ले जाना सख्त मना है। प्राचीन परिसर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ है। उपरोक्त नियमों का ये करने से पुरातत्व विभाग। बीबी तालमुनन का मकबरा, और इसके बारे में अभी जो है हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये नॉन एग्जिस्टेंस है, मतलब ये एग्जिस्ट यहाँ नहीं करती, ठीक है। तब भी इनका एक मतलब मान लीजिए कि होता नहीं, मान करके बना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, अब इनके बारे में क्या लिखा हुआ है वो चलिए हम बताते हैं। बीबी तालमुनन का मकबरा, यह स्थिति चतुर्थ मकबरा है, ये मतलब चौथा नंबर है, ठीक है। हम पहले चौथे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो परिसर के पश्चिम भाग में स्थित है। इस मकबरे में किसी भी प्रकार का लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित था। वहीं एक दूसरी अनुश्रुति इसे खुसरू के किसी बहन द्वारा नहीं निर्मित मानती है, परंतु उसको दफनाया नहीं गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये है मकबरा तालमुनन जी का, ठीक है, बीबी तालमुनन था। और यहाँ पे लिखा है यह चतुर्थ मकबरा है। पहली चीज़ तो ये चौथे नंबर का है। इस मकबरे की किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया। ये मान्यता के अनुसार यह मकबरा फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम, ठीक है, से संबंधित था। दूसरी अनुसूची में खुसरो की किसी बहन द्वारा नहीं निर्मित मानती है, परंतु उसको यहाँ दफनाया भी नहीं गया है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट यहाँ नहीं करती हैं, तब भी इनका ये जो है यहाँ पे इस तरह का ये मकबरा आप देख पा रहे हैं कि ऐसे कुछ बना है। भाई गजब का है उसी टाइम से। यहाँ पेशाब साफ करना मना है भैया, यहाँ कौन कर देता है जो लिख दिया गया। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, ये देखिए। और फिर अब हम चलेंगे वहाँ पे, वो को दिखा रहा हूँ, वो वहाँ है मकबरा है। तो चौथा नंबर, तीसरा, दूसरा और पहला जो खुसरो का मकबरा है, तो उधर हम चलेंगे और देखेंगे फिर खुसरू बाग में। और खुसरू बाग में इस समय हमें खुसरू के मकबरे के ठीक सामने, यानी कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये खुसरू का मकबरा है, और जस्ट उसके बगल में आता है निसार बेगम का मकबरा, और उसके तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हैं वो है शाह बेगम का मकबरा, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये खुसरो का मकबरा जो कि इलाहाबाद प्रयागराज स्टेशन के जस्ट बगल में स्थित है, पश्चिमी साइड में, ठीक है, खुसरो का मकबरा। और वो है निसार बेगम का मकबरा, और उसके बाद में है शाह बेगम का मकबरा, और लास्ट में चौथा नंबर का एक मकबरा जो कि काफ़ी दूरी पे बना हुआ है, वो है बीबी तालमुनन का मकबरा, जो कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ 3 मकबरे जहाँ पे उनको रियल में दफनाया गया था। ये खुसरू का मकबरा है बीच वाला, जैसा कि मैंने बताया हुआ आपको, निसार बेगम का, और बगल वाला जो है शाह बेगम का मकबरा यहाँ पर स्थित है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन में किया गया है वो बीच में बना हुआ मकबरा है, वो है निसार बेगम का मकबरा। और नॉर्मल सा सिंपल सिटी, हालांकि डिज़ाइन वगैरह इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये है खुसरो का मकबरा, जो कि काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। खुसरो के मकबरे को ये प्लेटफॉर्म है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक दिख रहा है ऊंचे पे स्थित चबूतरा, और फिर उसके बाद में ये मकबरा। और ये है निसार बेगम का मकबरा। और यहाँ पे कुछ ऐसे कुआं वगैरह भी है, ये कुछ बाउंड्री वॉल है। यहाँ पे जो है फव्वारे भी, फाउंटेन भी लगे थे। उस टाइम फाउंटेन चलते थे कि नहीं चलते थे नहीं पता, लेकिन घोड़े के पानी पीने के लिए ये यहाँ पे लोग बताते हैं कि ऐसा कुछ था। तो ये ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे।
इस तरह से ये आप देख सकते हैं खुसरू का मकबरा ऊपर तक। और अभी तो यहाँ पे ऐसे अंदर जाने के लिए बंद है, ठीक है। और यहाँ पे घोड़े का अस्तबल मतलब ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बना था और यहाँ पे पानी वगैरह भरा रहता था या जो भी था सीन इस तरह से कुछ यहाँ पे दिखता है ये। और ये बीचों बीच खुसरू बाग के अंदर, ये उन्हीं के नाम से यहाँ पे खुसरू बाग इलाहाबाद में। भाई अब ऐसी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है निसार बेगम का मकबरा, काफ़ी डिज़ाइन है। चलिए आगे से दिखाते हैं आपको निसार बेगम के मकबरे को। हम आगे से फ्रंटेज से दिखाते हैं निसार बेगम के मकबरे को। हम कुछ ऐसी डिज़ाइन है निसार बेगम की मकबरे की जो कि काफ़ी उम्दा लगती है। गेट बंद कर दिए गए हैं, लोग ऊपर चढ़ करके नाम वगैरह लिख करके अपनी इतिहास बनाने की कोशिश करते थे, ये देखिए इस तरह से, लेकिन जो कि करना नहीं चाहिए यहाँ पे। और उनके बारे में यहाँ कुछ उल्लेख छोटा सा लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ सकते हैं ये इस तरह से। और फिर उसके बाद में है शाह बेगम का मकबरा। तो यही है, बहुत अच्छा वाइब है यहाँ पे, आप आ सकते हैं। स्मारक के अगल बगल लिखना लुकना सारा चीज़ मना है। सूर्य उदय होता है तो यह खुल जाता है और सूर्यास्त होता है तो ये बंद होने का समय होता है। तो जब भी आप रेलवे स्टेशन पे आए, अपना टाइम पास करना हो और इस बीच अगर दिन का समय है तो आप यहाँ पे आकर के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आम की सबसे बड़ी बगिया, अमरूद की काफ़ी वैरायटीज़ और आम की जितनी वैरायटीज़ आपको यहाँ पे पौधों में मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा कहा जाता है। अब जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं बागवानी आउटसाइड में की जाती है। फ़िलहाल ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपको, और वो लास्ट वाला जो मकबरा देख रहे हैं वो बीबी तानमुलन का है। तो ये शाह बेगम और वो वाला जो है तानमुलन जी का। और यहाँ पे ये इस तरह से कुछ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए तुल को इजाज़त, टिल देन गुड बाय। यहाँ पे जो अब वाइब आपको नज़र आएगी, जो लुक आता है भाई खुसरू बाग के बारे में, वो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ लगता है